तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का और साथी में शाया बैठ के यहाँ पे बातचीत करे थे। तब यान के सामने से कहते मेरे पास है ना तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तो सामने से वो भी पूछती गिफ्ट कैसा गिफ्ट। तब यहाँ पे लिक्विड निकाल के दिखाता है ये लिक्विड आपको लिक्विड नहीं मराइन ड्रग लिक्विड नहीं है। सामने से याद 1000 साल बाद उगने वाला जो फ्लावर था उसका लिक्विड थोड़ा सा यान के पास यहाँ पे था। वो लिक्विड यहाँ पे निकाल के दिखाता है। कहते हैं यहाँ पे देखो जो डेमन फ्लावर आते हैं 1000 साल पे एक बार आता है, ये उसका यहाँ पे मेडिकल लिक्विड है। जो सुनते ये भी कहते हैं अच्छा उसका मेडिकल लिक्विड है जो कि यहाँ पे जो बॉर्डर सिटी था, बॉर्डर सिटी में यहाँ पे अपीयर हुआ था। जो सुनते यान के बोलते या यानी तुम्हें मालूम है कि ऐसा 1000 साल पे होता है और सामने से जाके वो मेडिकल लिक्विड ले सकते हो। जो सुनते कहते यस मुझे मालूम था। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम था, जो मेरे मास्टर है ना मेरे मास्टर के यहाँ पे मालूम था। इसलिए ना जब ये अपीयर होने को था उस समय मास्टर ने वो सिटी में मुझे यहाँ पे लेके गए थे। हाँ बस सिटी में ले गए थे ताकि भाई मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाए। एग्जैक्टली जहाँ पे फुल निकल रहा था ना वहाँ पे लेके नहीं गए। ऑफकोर्स वहाँ पे ढेर सारे बंदे आएंगे, मारकट होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा था। और मेरे मास्टर का भाई पूरा पावर यहाँ पे उस समय वापस नहीं आया था, इसलिए मेरी सेफ्टी का यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकते थे। इसलिए मेरी सेफ्टी के लिए हम लोग वहाँ पे बेसिकली उसके पास नहीं गए थे, खाली सिटी में गए थे। जो सुनते यान के बोलता अच्छा सिटी में आए थे या सिटी में, तो ऑफकोर्स मैं भी आया था। सामने सो कहती यानी इसका मतलब तुम भी वो सिटी में थे, मैं भी उस सिटी में थी, लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हुई थी यार। मतलब काफ़ी ज़्यादा लकी थे। अगर हमारा लक अच्छा रहता तो उसी समय हम लोग यहाँ पे मिल जाते। लेकिन देखो एंड में ना ये लिक्विड और किसी के नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में यहाँ पे लगा। जो सुनते यान के बोलता ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन अकेला मेरा पूरा क्रेडिट यहाँ पे नहीं जाएगा। मेरे साथ है ना एक और यहाँ पे लड़का था याओ जिसका नाम था, सामने से याद है तुम्हें, याद होना चाहिए भाई, सामने से बुढ़ाउली नाम का एक है, मतलब कमाल के अल्केमिस्ट, उनका स्टूडेंट है। जो सुनते कहते बुढ़ाउली उनका स्टूडेंट या मुझे याद है मेरा उसके साथ है ना अल्केमिस्ट में यहाँ पे कॉम्पिटिशन। उस समय जब वो मेरे साथ यहाँ पे हारा था ना, हाँ ऑफकोर्स मैं यहाँ पे जीत गई थी, जो हमें मालूम है उसने खुद यहाँ पे बताया था। तो हारने के बाद थोड़ा सा खुश नहीं था। उसने सामने से कहा था देखा ना हमारी मुलाकात यहाँ पे फिर से होगी और जब यहाँ पे मुलाकात होगी ना अगली और मैं यहाँ पे जीतूंगा। जो सुनते यान के बोलता ना या सामने से मुझे मालूम है लौंडा यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात यहाँ पे नहीं है स्पिल वगैरह बनाने के लिए यानी अल्केमिस्ट के काम में। जो सुनते ये कहती नहीं ऐसे यहाँ पे मत बोलो, वाकई में वो बंदा भी टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है। और सामने से मैं भी जैसे तैसे यहाँ पे जीत पाई थी। अगर मेरा भी ध्यान यहाँ पे अच्छे से न रहता तो शायद यहाँ पे मैं हार जाती। जो सुनते यान के बोलता है ऐसे कैसे तुम हार जाती, तुम यहाँ पे अल्केमिस्ट में किसी से हार नहीं सकती, तुम्हारे पास स्पेशल जो मेडिसिन बॉडी है भाई, जिसलिए ना पूरी दुनिया में क्यों ना कितना कमाल का मेडिसिन वाला अल्केमिस्ट क्यों ना आ जाए, तुमसे बढ़िया यहाँ पे कोई भी हो नहीं सकता। और फिर जो लिक्विड यहाँ पे था उस फूल का वो 2 बूंद था, तो उसमें से एक बूंद अपने पास रखता है और दूसरा बूंद यहाँ पे एक दूसरे से कांच के बोतल में निकाल कर उसको यहाँ पे दे देता और कहता जब सही टाइम यहाँ पे आएगा ना तो इसके यहाँ पे यूज कर लेना, जिसके बाद से तुम्हें सेन ग्रेड पे जाने में बहुत ही आसानी मिलेगी। और तुम ऐसी लड़की हो जो ऑफकोर्स पिल यहाँ पे बना सकती हो बिना इसकी भट्टी की मदद से। और साथ ही में यहाँ पे भाई तुम मतलब किसी भी मेडिसिन को आराम से रिफाइन कर सकती है, किसी भी टाइप के ऐसे लिक्विड को, यानी भाई इससे बढ़िया मतलब तुम्हें देने से बढ़िया भाई इसका और कोई यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। वो भी सामने से कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मैं भी यूज नहीं कर पाऊंगी कि भाई जो मेरा अभी कल्टीवेशन पावर ना अच्छे से यहाँ पे स्टेबल नहीं है, अच्छे से स्टेबल करूंगी उसके बाद। जो सुनते यानी बोलता या तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब यहाँ पे करने को रहा तब तुम यहाँ पे कर लेना। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन वो मैं तुम्हारे नॉलेज सी में जाके दे सकता हूँ। ऐसे नहीं तो सामने से जो तुम्हारे नॉलेज सी है ना उसका डिफरेंस यहाँ पे कम करो ताकि भाई मैं उसके यहाँ पे जा पाऊँ। उसका जो यान कही उसके नॉलेज सी में यहाँ पे पहुँच जाता है और नॉलेज सी में पहुँच हुआ ना सामने से कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ना अल्केमिस्ट का असली तरीका यहाँ पे सिखाया था। बेसिकली जो स्पिरिट मतलब वो जो बोलते हैं ना स्पिरिट एरे, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, जिसमें रियल टेक्निक क्या होता है एग्जैक्टली वो यहाँ पे था। जो अगर आपको यहाँ पे याद होता बहुत पहले ये दुनिया में आने से पहले उसने अपने नॉलेज सी से उसके नॉलेज सी में यहाँ पे प्रोवाइड किया था। जब यहाँ पे वो चालू होता है इनहेरिटेंस, और अगर आपको याद है तो सामने से कहता है कि हाँ भी उस समय जब मैं तुम्हें बताया था ना वो बेसिकली खाली यहाँ पे आधा था, वो पूरा यहाँ पे नहीं था। और बाकी जो पूरा ना मैं तुम्हें अभी यहाँ पे सिखा देता हूँ, जिसके बाद से तुम और भी कमाल के यहाँ पे अल्केमिस्ट बन जाओगी। हाँ लेकिन अभी के लिए तुम्हारे अल्केमिस्ट में भाई कौन सा ग्रेड है वो जरा मुझे बताओगी। जो सुनता ये कहती है देखो मैं कोई अल्केमिस्ट गिल्ड में जाके मैंने अपना ग्रेड यहाँ पे क्वालिफाई करवा के मैंने सामने से टोकन यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन आराम से जो सेन ग्रेड के मिडिल लेवल के पिल रहते ना वो यहाँ पे मैं बना सकती हूँ। लेकिन इसके आगे मैं खुद को एडवांस नहीं कर पाऊंगी भाई, इसके आगे एडवांस करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कर करके और अच्छा पिल बनाऊंगी तब जाके सेन ग्रेड का टॉप लेवल का बनाना सीख पाऊंगी। लेकिन जो सेन ग्रेड के मटेरियल्स यहाँ पे रहते हैं ना पिल बनाने वाले, अरे यार बहुत ही रेयर होते, बहुत रेयर, जिस चक्कर में यहाँ पे जल्दी मिलते ही नहीं है, जिस चक्कर में शायद इसके आगे मेरा बढ़ पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जो सुनते यान की बोलते नहीं तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता, और जब तक मैं हूँ तो सामने से तुम्हारे लिए मैं सब कुछ यहाँ पे आसान बनाऊंगा। तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा भी चमकदार चीज निकालता है जिसमें बाकी जो अल्केमिस्ट का जो तरीका है वो पूरा तरीका है उसी के अंदर था। सामने से कहता दो देखो भाई इसके अंदर पूरा तरीका है, इससे आराम से भाई नॉलेज के जरिए ऑब्जर्व करो, पूरा तुम यहाँ पे सीख जाओगी। और जैसे सीखोगे
करोगे ना, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के बोलता हूँ कुछ सालों के अंदर वो जो बुढ़ाउली जिसे पूरी पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट माना जाता है अभी के लिए, वो तुम उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं तो कम से कम उसके जितना बन जाओगी। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, इसलिए वो आराम से अपने नॉलेज के जरिए ऑब्जॉर्व करना चालू करती है। ऑफ कोर्स उसका कुछ 2-4 दिन या फिर 1-2 महीने तो आराम से लग जाएगा। अब यहाँ पे यान कई बाहर आता है और इसको एनली के साथ ऐसा आराम से बैठा था और कुछ सामने से एनली ने यान कैसे पूछती भाई तेरी बाबू के साथ तेरा मुलाकात यहाँ पे 10 साल बाद हुआ, ऐसा मुझे खुद उसने बताया था, यानी 10 साल बाद। तो सामने से तुझे उसके साथ यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। मुझे याद है तू 2 दिन पहले उसके साथ कमरे में गया था और 2 दिन के अंदर आगे कम से कम 2-4 साल तो यहाँ पे गुजार के आता। आई मीन 2 दिन भी इसको यहाँ पे कम लग रहे हैं। मैंने कहा था भी आराम से 1-2 दिन तो गुजर जाएगा बातचीत करते करते और नॉलेज के जरिए उसको 1-2 महीना भी कम से कम लग ही जाएगा। तो सामने से यान के बोलता है अरे यार देखो हमें जो बातचीत यहाँ पे करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया, आराम से अब करेंगे, हमारे पास तो अब टाइम ही टाइम है। जो सुंदर ये कहती है बस बातचीत तुम्हारे बीच में, बस यहाँ पे क्या बातचीत हुआ? जो सुंदर वो कहती है हाँ हमारे बीच में बस यहाँ पे बातचीत ही हुआ। सामने से तू कहना क्या चाहती है? जो सुंदर एनली कहती नहीं 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 मैं कुछ भी यहाँ पे कहना नहीं चाहती। मतलब एक कमरे में जहाँ पे एक लड़का एक लड़की 2 दिन के लिए यहाँ पे अकेले हैं और उनके बीच में खाली यहाँ पे बातचीत ही हुआ, बस बातचीत ही हुआ। तो ही मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जो सुंदर यान के सामने से कहता है या तू जिस हिसाब से बातें कर रही है क्या तू जल रही है? नहीं तू जल तो यहाँ पे नहीं रही है, लेकिन सामने से तू कहना क्या चाहती है? सामने से एनली कहती देख भाई तू खुद को ऐसा बहुत ज्यादा मत समझ, ये बहुत ज्यादा मैं हार्ड हूँ, सही लड़के मेरे पीछे पागल है, बाकी सही लड़की यहाँ पे जलेगी, तू उतना भी ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया ना? जो सुंदर सामने से यान की बोलता देख यार तू एक सेंटेंस है और मैं होली लैंड का होली मास्टर हूँ और सामने से तू मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा यहाँ पे बातचीत करिए। जो सुंदर ये कहती है सबसे पहली बात इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पे बातचीत कर सकती हूँ, तो सामने से उंगली करने नहीं जाएगा। आई नो क्योंकि तू जो भी होली मास्टर यहाँ पे रह चुके ना, तू बाकियों से एकदम अलग है और इसमें तेरी गलती है, तू काय को बाकियों से अलग है, इसलिए हम तेरी सामने से यहाँ पे ले सकते हैं। तू सामने से कुछ उखाड़ नहीं सकता। और छोड़ भैया सारी बात यहाँ पे छोड़, ये ले कुछ महीनों में हमारे सेट में कितना इनकम आ रहा है कितना इनकम जा रहा है उसका पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड है, तू देखना चाहेगा? जो सुन ये भी कहता फोर्स मैं देखना चाहूंगा। देखता है 2 मिनट, देखते इसका दिमाग खराब, वापस रख देता हूँ, कहता है हर आपका दिमाग खराब होता है, ये सब मुझे यहाँ पे नहीं देखना। और तभी यान का ये नोटिस करता है जो बुढ़ाऊ मेंग है ना, बुढ़ाऊ मेंग का ऑरा महसूस नहीं हो रहा सेट के अंदर से, यानी बुढ़ाऊ मेंग सेट में नहीं है, कहीं बाहर गया क्या? इससे सामने से पूछता भी एनली यार बुढ़ाऊ मेंग, अरे बुढ़ाऊ मेंग कहाँ गया यार, मुझे महसूस नहीं हो। सुन एनली कहती हाँ बुढ़ाऊ मेंग यार, अच्छा हुआ तुमने यहाँ पे याद दिला दिया। सामने से बुढ़ाऊ मेंग है ना कहीं बाहर यहाँ पे गए और जाते जाते मुझसे उन्होंने कहा कि गए थे कि यहाँ पे यान कई को बता देना, मैं बताना भूल गई, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया इसलिए मैंने बता दिया। हाँ बुढ़ाऊ यहाँ पे गए और जाते जाते उन्होंने कहा था भाई ध्यान रखना उनके जो स्टूडेंट है यानी शाया का ध्यान रखने के लिए। और सामने से तुमने शाया को भाई कुछ ऐसा गंदा किया, कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे वो रोई, तो सामने से वो तेरी इतनी कुटाई करेंगे इतनी कुटाई करेंगे इतनी कुटाई करेंगे ना तो चलने के लायक भी यहाँ पे नहीं बचेगा। जो सुनते यान के बोलता हाँ हाँ वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कहाँ गए, कब यहाँ पे आएंगे और कब गए यार कुछ तो बता। जो सुनते ये कहती है कल गए थे यहाँ पर और एग्जैक्टली कहाँ गए और कब यहाँ पे आएंगे ना उसके बारे में यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से देखा जाए तो महीनों या फिर साल तो आराम से लग जाएंगे। यान का भी सोचता है यार महीनों साल भी लग जाएंगे, शिट भाई सामने से बिना बताए चले गए यार, ये बुढ़ाओ भी मालूम नहीं क्या क्या करते रहते। और तभी पीछे से यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर था वो आता है, अब आता है यहाँ पे कहता सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना। सामने से सेक्ट मास्टर हमें आपसे ये कहना था, जो गु यहाँ पे नाम गु नाम का लौंडा याद आया, हाँ वो आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है और उसका एक्सप्रेशन देख के लगता है थोड़ा सा मुसीबत देखा, थोड़ा सा हिला पड़ा है, एक बार मिल लीजिए। तो ये भी कहता हाँ बुलाओ। सामने से गु आता है और आते यहाँ पे कहता है हेलो होली मास्टर मिलके आपसे अच्छा लगा। ये भी कहता हाँ गु तुमसे भी मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।